हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उसका नाम है ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर्स। ठीक है, रेशनल नंबर जो भी होंगे उनके ऑपरेशंस में क्या आता है? ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक है, इन्हीं को ऑपरेशन बोलते हैं। चलिए, तो रेशनल नंबर पहले जानना पड़ेगा। रेशनल नंबर क्या होता है? उससे पहले कुछ और भी नंबर होते हैं जो पता नहीं है। तो एक टाइप के नंबर होते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 5, ऐसे सारे नंबर। ठीक है, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसमें जीरो नहीं आता है, वन से ही स्टार्ट होते हैं और वन के आगे एक एक बढ़ाते जाओ तो ये मिलते जाते हैं। जैसे 1.5 नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। ठीक है, वन के बाद डायरेक्ट कितना आएगा? 2। वैसे ही 2 के बाद 3। हम लोग जो काउंटिंग लिखते हैं वो नेचुरल नंबर के लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर 3 4 5 उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं। फिर आगे आते हैं ऑल नंबर्स। ऑल नंबर्स में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, केवल अगर जीरो और ऐड कर दिया हमने तो वो ऑल नंबर्स बन गए। ठीक है, तो ऑल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में केवल जीरो का डिफरेंस है। अगर जीरो भी आ गया तो वो ऑल नंबर्स हो गया। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि 10 जो है उसमें जीरो है तो वो नेचुरल नंबर होगा, वो होगा। ठीक है, जीरो एक अलग से नंबर है। ठीक, जीरो नंबर अलग है और 10 अलग नंबर। ठीक है, जिसमें जीरो यूज हो रहा वो नेचुरल नंबर होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ओनली जीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं। तो अगर जीरो भी आ गया नंबर्स में, मतलब जीरो इंक्लूड हो गया तो वो ऑल नंबर्स हो जाएंगे। उसके बाद इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर भी आ जाएंगे। ठीक है, बट इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या है कि उनके बाद उनमें पॉइंट वाले नंबर नहीं आएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है -8, -3, -1, 0, 1 2 3 7, ये सब इंटीजर नंबर। ठीक है, अब इंटीजर के अंदर ऊपर वाले में से कोई भी नंबर भी आ सकता है। जैसे 3 आ गया तो 3 तो नेचुरल नंबर भी है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना। 3 को हम लोग ऑल नंबर्स भी बोल सकते हैं, नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं और इंटीजर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, बट 3.1 आ गया तो वो इंटीजर्स में नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर्स का मीनिंग होता है जिसका डेसिमल के बाद कुछ भी नंबर ना हो, डेसिमल के बाद जीरो हो। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं हो कि 3.01, तो वो डेसिमल के बाद जीरो नहीं है, इसलिए वो इंटीजर्स नहीं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं इंटीजर्स। बट इसमें नेगेटिव भी आ सकते हैं। ठीक है, ऊपर वाले दो में नेगेटिव नंबर नहीं है। जैसे -1 अगर बोले तो वो केवल इंटीजर्स में आएगा, नेचुरल नंबर्स या होल नंबर्स में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, और भी टाइप के नंबर होते हैं बट उनका भी जरूरत नहीं है, बहुत सारे और भी होते हैं। हम लोग आते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या होगा? देखो, ये इसका डेफिनेशन लिखा है, इसको समझना। इफ एम इज एनी इंटीजर, इंटीजर क्या है? वो इन वाले टाइप के नंबर में से आएगा। ठीक है, और एन इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, ये वाला बात इंपॉर्टेंट है, नॉन जीरो इंटीजर। ठीक है, एन जो है वो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर में तो जीरो भी आ सकता है। एन इज एनी नॉन जीरो इंटीजर, देन द नंबर एम अपॉन एन इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर। ठीक है, मतलब क्या करना है हमको? कोई भी दो इंटीजर्स लेने हैं जिसमें एक जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, ये देखो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर वाला जो नंबर है उसका वैल्यू जीरो नहीं लेना है, केवल कुछ भी ले सकते हैं बट जीरो नहीं लेंगे। ऐसा जो नंबर बनेगा उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे मैंने ले लिया -8 का वैल्यू ले लिया और 1 ले लिया n का वैल्यू, तो क्या बनेगा? -8/1। तो ये जो होगा ये रेशनल नंबर होगा। वैसे तो वो कितना आएगा? -8, तो -8 तो इंटीजर में, तो उसका हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे जितने बढ़ते जाएंगे वो सब पहले वाले नंबर के अंदर तो आएंगे ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, तो ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम लोग m अपॉन m के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, मतलब ऊपर भी इंटीजर नीचे इंटीजर होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर वाला इंटीजर
जीरो नहीं होना चाहिए। ऊपर वाला इंटीजर जीरो हो सकता है, ऊपर वाले कुछ भी आए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। एम का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एन का भी कुछ हो सकता है, जीरो कुछ हो। तो ऐसे जो भी नंबर लिखे होंगे उनमें उनको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। अब एन और एम का वैल्यू वन कुछ भी हो सकता है, तो कभी कभी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं दिखेगा। जैसे अभी मैंने लिया ना -8 और 1, तो वो -8 लिखेंगे, उसको डिनोमिनेटर में 1 लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए वो बिना फ्रैक्शन के भी लिख सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो नंबर हमेशा फ्रैक्शन में दिखे, ठीक है। बट उसको हम लोग एम अपॉन एन लिख सकते हैं, मतलब डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ लिख सकते हैं जीरो के अलावा, वो रेशनल नंबर हो जाएगा। हाँ, तो ये जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है 1/4, तो m का वैल्यू 1, n का वैल्यू 4, दोनों इंटीजर्स है, तो ये रेशनल नंबर होगा। ये 0/2 तो ये हो सकता है क्योंकि 0 इंटीजर्स है और 2 इंटीजर्स है, और ये 2 जीरो नहीं है। m जीरो हो सकता है, ऊपर जीरो आ सकता है, डिनोमिनेटर में नहीं। और 5/2 भी होगा, दोनों इंटीजर्स है, और 11/2 भी होगा, ठीक है। अब कुछ कुछ दोनों जगह इंटीजर्स होते हुए भी वो रेशनल नहीं होते, बट वो अभी जरूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे अभी जरूरत नहीं है, तो जो अभी ये लिखा हो उसको ही समझना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे एक तरह से क्वेश्चन है, -3 के बारे में बताना है हमको कि -3 इन तीन टाइप के नंबरों में से कौन कौन से टाइप में जाएगा। तो -3 नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं, नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से, तो उसमें नेगेटिव में आते हैं, इसलिए वो कट गया। इंटीजर्स में आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसके बाद डेसिमल नंबर नहीं है कुछ भी। रेशनल नंबर होगा, रेशनल होगा क्योंकि इसको -3/1 लिख सकते हैं, तो -3m और 1n हो गया, ठीक है। तो ये हो गया। फिर 3/5 के बारे में बताना है, तो 3/5 नेचुरल नंबर होगा क्या? नहीं, बिना फ्रिक्शन वाला नंबर आता है। चलो इंटीजर्स होगा, इंटीजर्स भी नहीं होगा क्योंकि इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 0.6 आएगा, तो उसमें 0 पॉइंट आ गया, मतलब वो इंटीजर्स नहीं है। पॉइंट आते ही इंटीजर्स हट जाएगा, ठीक। इंटीजर्स नहीं हो तो नेचुरल नंबर तो होगा ही नहीं। रेशनल नंबर होगा क्या? बिल्कुल होगा रेशनल नंबर, क्योंकि 3 और 5 दोनों क्या है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। -17 सेम टू सेम -3 के जैसा, नेचुरल नंबर नहीं होगा, इंटीजर्स होगा, रेशनल नंबर होगा। -5/11 नेचुरल हो ही नहीं सकता, इंटीजर भी नहीं होगा क्योंकि पॉइंट आ जाएगा, और रेशनल होगा। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं ऊपर लिखा है 20/4, तो 20/4 तो कितना आ जाएगा? 5, तो वो नेचुरल नंबर भी होगा और इंटीजर्स भी आएगा और रेशनल भी होगा, तो वैसे में थोड़ा कंफ्यूज नहीं होगा। उसके बाद 5 तो नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर हो गया तो सारे नंबर हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। अगर नेचुरल हो गया तो सारे हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर्स भी होना पड़ेगा और रेशनल भी होगा, ठीक है। तो ये एक तरह से कुछ इनको समझ सकते हो, कौन से नंबर नेचुरल, इंटीजर्स, रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। ऑल नंबर्स वाले भी जोड़ सकते थे इसमें, ये भी ऑल नंबर्स के अंदर आ जाता, ये वाला नहीं आता ऑल नंबर्स में, ये भी नहीं आता, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर्स, ठीक है। ऑपरेशंस में मैंने बताया था क्या था? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। चलिए, तो जैसे 5/7 लिखा हुआ है +9/11, तो ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, और ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। ये कैसे बचाना? वही एम और एन का वैल्यू देखना है, इंटीजर्स है कि नहीं, ठीक है। तो ये है। चलिए, तो अब इनका एडिशन हमने एलसीएम वाले चैप्टर में भी किया था, इस टाइप का एक दो क्वेश्चन कैसे करते हैं, दो तरीके बताए थे। एक तो एलसीएम वाला, तो 7 और 11 का एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 77, क्योंकि 7 के फैक्टर कुछ नहीं होंगे, 7 × 1 होंगे, 11 के भी 11 × 1 होंगे, दोनों प्राइम नंबर है, तो दोनों हमको लेना है, तो 7 और 11 77 होगा, ठीक है। तो 77 एलसीएम आ गया, यहाँ लिख दिया नीचे। उसके बाद क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर वाला होता है उसको डिवाइड करते हैं हम लोग एलसीएम में। तो हमने 77 डिवाइड बाई 7 कितना आएगा? 11, और 11 को हम लोग फिर 5 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा? 55। सेम आगे वाले में करेंगे हम लोग, 77 को डिवाइड करेंगे 11 से, ठीक है। इस 11 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 7, फिर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले नंबर से, तो 9 ×
7 कितना आएगा 60, तो वो लिख दिया। फिर दोनों को ऐड करके लिख दिया 180 1180 अपॉन 77। कुछ कटेगा तो काट देंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। चलिए सेकेंड टाइप का सेकेंड क्वेश्चन, 1/7 माइनस 3/7, सॉरी 3/4। ठीक है, फिर एलसीएम लेंगे तो 7 और 4 में कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो एलसीएम दोनों का मल्टीप्लिकेशन 28। ठीक है, फिर वही 28 को हम लोगों ने 7 से डिवाइड किया। ठीक है, तो कितना बचेगा 4। फिर 4 इंटू 1 करेंगे तो 4, तो लिख दिया। ठीक है, फिर माइनस की जगह माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इसमें कुछ हमको चेंज नहीं करना। फिर 4 से डिवाइड करेंगे 28 को, कितना आएगा 7। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 3 इंटू 7 21। 21 हटाया तो माइनस का बचेगा। ठीक है, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया था तुमको मल्टीप्लिकेशन एडिशन वाले में कि हम लोग दोनों के अगर साइन अपोजिट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हैं, और साइन किसका आता है जो नंबर बड़ा है, तो -21 जो है वो बड़ा है, इसलिए उसका साइन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, ये वाला जो लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ते हैं 2 इंटीजर 1/7। ठीक है, तो इसको या तो अगर सिंपल फ्रैक्शन बनाना है तो उसका तरीका भी होता है। उसका क्या तरीका होता है, 7 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और ये नंबर उसमें ऐड कर देते हैं। तो 7 इंटू 2 कितना होगा 14, तो प्लस 1 करेंगे तो 15, तो इसको हम लिख सकते हैं 15/7। ठीक है, जैसे ये लिखा है 3 इंटीजर 8/14, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 3 इंटू 14 कितना होगा 42, 42 प्लस 8 50, तो 50/14। ठीक है, ऐसे कर लिया। उसके बाद में हाँ, एक तरीका तो ये था, ऐसे सोल्व कर सकते हैं एलसीएम लेके। बाकी दूसरा तरीका हम क्या करता है, डिनोमिनेटर को सेम बनाना, तो उसके लिए भी हम लोग एलसीएम लेंगे। तो 7 और 14 का एलसीएम 14, तो इसका तो कुछ नहीं करना, और इसको 14 बनाने के लिए ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 30 हो गया और ये 14। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया तो डायरेक्ट कर देंगे, तो 30 प्लस 40 कितना, 50 कितना हो जाएगा 80, तो 80/14। उसको सोल्व कर लिया, 2 से काट दिया तो 40 और ये 7। ऐसे नंबरों को जो मिक्स फ्रैक्शन आते हैं उनका सोल्व करने का एक और तरीका होता है, वो ये नीचे लिखा है। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स को अलग कर देंगे और फ्रैक्शन को अलग कर देंगे। तो मैंने इस 2 इंटीजर 1/7 को कैसे लिख दिया 2 प्लस 1/7। ठीक है, उससे कोई भी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही इसका इंटीजर पार्ट अलग कर दिया 3 प्लस 8/14। ठीक है, अब 2 और 3 को एक साथ लिख दिया इंटीजर वाले को, मतलब बिना फ्रैक्शन वाले को, और इसको सोल्व करके लिख दिया, इसको अलग से लिख दिया 1/7। इसको 2 से काटेंगे तो ये 4 और ये 7, तो 4/7। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों को ऐड कर देंगे और इनको अलग से ऐड कर देंगे, तो ये गया 5, 2 प्लस 3 5, और ये हो गया 5/7। ठीक है, तो इसका फिर प्लस हम हटा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 इंटीजर 5/7 इसका आंसर है, या फिर इसको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 5 इंटू 7 35 प्लस 5 40, 40/7 किया। ठीक है, तो ऐसे हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन ये हो गया। फोर्थ वाला, फोर्थ वाले में क्या दिया है, मल्टीप्लिकेशन दिया है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर दोनों वालों को मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे दोनों वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 इंटू 4, ठीक है, अपॉन 13 इंटू 7, मल्टीप्लाई कर दो 36 हो गई 91, सिंपल। चलिए यहाँ पे 3/5 इंटू -4/5, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू -4 साइन साथ में रखना है, और 5 इंटू 5, तो 3 और -4, तो साइन क्या आ रहा है, डिफरेंट है, डिफरेंट साइन है तो साइन किसका आएगा माइनस का, इसलिए माइनस का आ गया, और 12 और नीचे 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9/13 इंटू 26/3, तो यहाँ पे कुछ नंबर ऐसे हैं जो कट सकते हैं, मतलब 13 को हम लोग 26 में डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 2, क्योंकि 23 इंटू 2 26 होता है, तो 3 और 9 को भी हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर नहीं समझ में आता तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करो, बाद में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ऐसे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आगे डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा होगा कि ऊपर वाला जो नंबर होगा वो नीचे वाले का 6 टाइम होगा, इसलिए हम इसको
6/1 या ओनली 6 लिख सकते हैं। ठीक है,